उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई थी, उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। और ये जो पत्र है, ये एक हिंदूवादी नेता हैं और वो हिंदूवादी नेता देवेंद्र तिवारी को एक पत्र मिला था और उस पत्र में कहा गया था कि बाकी का तो हमने सर कलम किया है, लेकिन तुझे और योगी आदित्यनाथ को तो बम से उड़ाएंगे। इसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश की पुलिस का साइबर सेल है वो एक्टिव हुआ और ये धमकी देने वाला, जो कि व्हाट्सएप से भी इसने धमकी दी थी, इसकी तलाश की गई तो राजस्थान से ये गिरफ्तार हुआ है। और राजस्थान से सरफराज नाम का ये व्यक्ति मेवात से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी। सवाल यह है कि ये आखिरकार कौन लोग हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं कि दहशत फैलाने के लिए लोगों को ये और धमकी। जिस तरह से हमने देखा था कि कमलेश तिवारी को सन 2019 में लखनऊ में मारा गया था और उनका भी दोष केवल इतना था कि वो हिंदूवादी नेता थे, सनातन संस्कृति की बात करते थे, गोरक्षा की बात करते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक विशेष धर्म को टारगेट करने की कोशिश की, उन पर सवाल खड़े किए, उनकी किताबों में लिखी हुई बात को कहा, तो उनको कत्ल करने की धमकी मिली। और उसके बाद जब उनको पुलिस दे दी गई सुरक्षा के लिए, उसके बावजूद भी मौका देखकर उनकी हत्या कर दी गई। अभी हाल ही में हमने देखा है कि खबर आई है, न्यूयॉर्क के जो दो सेनेटिक वर्सेस किताब थी जिन्होंने लिखा था सलमान रुश्दी, उनके ऊपर हमला हुआ है। और ये हमला आपको बताएं, उन्होंने किताब लिखी थी, उनको हत्या करने वालों को इनाम तक घोषित किया था। और यह घटना आज से 33 साल पुरानी है। ताज्जुब की बात यह है कि 33 साल बाद भी लोग उस जो फतवा है उसको भूले नहीं और मौके की तलाश में थे। उनके पास 2 सिक्योरिटी गार्ड दिए हुए थे। और मामला जो है, क्योंकि आप देखिए कि सेंसिटिव था, लेकिन किसी को उम्मीद ये नहीं हो सकती कि कोई 33 साल बाद भी इस तरह से हमला कर सकता है। उनके ऊपर हमला हुआ। 12 अगस्त 2022 को उनको चाकुओं से गोदा गया। उनके चेहरे पर, पेट में और गर्दन पर 12 से 15 वार किए गए। हालांकि वो जो हमला करने वाला था सलमान रुश्दी पर, उसको तत्काल वहीं पे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसके पीछे ईरान कनेक्शन सामने आया है, यानी उसके जो फोन है उससे ईरान के कुछ फोन कॉल, वहां के कमांडर की फोटो और उनकी बातचीत कुछ सामने आई है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में एक ईरान देश ऐसा है जो इस कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दे रहा है। और हमको याद करना चाहिए कि इस देश में इस समय लाल सिंह चड्ढा मूवी का विरोध चल रहा है। ये जो आमिर खान है, इन्होंने उस फोटो शूट के लिए अपनी जो फिल्म बनाई थी, उसके लिए ईरान को चुना था और वहाँ की फर्स्ट लेडी के साथ इन्होंने फोटो भी शूट किया था और उसको वायरल भी किया था। ये कट्टरपंथी सोच के लोग हैं जो बिल्कुल कहीं ना कहीं से फंडिंग इनकी की जाती है, इनको नैरेटिव सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है और किसी को टूल की तरह हत्या करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और ताज्जुब यह है कि 33 साल बाद भी हमला हो सकता है। इसको लेकर के तस्लीमा नसरीन जो है, लेखिका है बांग्लादेश की, उसको भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, क्योंकि उसने कुछ ऐसे मुद्दों पर जो कि इस्लाम के सेंसिटिव मुद्दे हैं, इस पर अपनी एक किताब लिखी थी। और जब किताब लिख दी थी और कई जगह वक्तव्य दिया था, तो उसको जान से मारने की कट्टरपंथियों ने धमकी दी थी और उसके बाद से उनको देश छोड़ना पड़ा। अब वो देश की दूसरी धरती पर कहीं दूसरे देश में रह करके अपनी जान को बचा रही हैं। लेकिन उन्होंने टिप्पणी की है, उन्होंने कहा कि 1989 से उनको बचाया जा रहा था। सलमान रुश्दी पर उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा सन 1989 की घटना है जब उन्होंने कोई किताब लिखी थी और उसको लेकर उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। 1989 से उनको बचाया जा रहा था। वो वेस्ट में ही रहते थे, इस्लाम के आलोचक थे, उन पर हमला हो सकता है, मैं बहुत चिंतित हूं। माने तस्लीमा नसरीन को भी लग गया है कि अगर एक बार ये कट्टरपंथी सोच वाले लोग किसी के पीछे पड़ जाएं, तब फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए तस्लीमा नसरीन की जो ये चिंता है सलमान रुश्दी को लेकर के, जो उन्होंने टिप्पणी की है, ये वाकई में गंभीर मुद्दा है। इसी तरह हमने देखा नुपुर शर्मा को लेकर इस देश में कई हत्याएं हुई और उनको मारने के लिए इनाम घोषित कर रखा है।
हालांकि केंद्र में मोदी सरकार है, इन्होंने तत्काल प्रभाव से ये संज्ञान लेते हुए उनको सुरक्षा मुहैया कराई है। लेकिन सवाल यह है कि जब 33 साल बाद सलमान रुश्दी पर हमला हो सकता है, तस्लीमा नसरीन अपना देश छोड़ने को मजबूर हो सकती है, तो भारत जैसे देश में जहां योगी आदित्यनाथ को मारने के लिए, मतलब आप समझिए किस तरह की प्लानिंग है कि बम से उड़ाएंगे। और हमने देखा कि ये जो चर्चा लोग कर रहे थे कि नुपुर शर्मा की गलती है, उसने ऐसा टिप्पणी की, वैसा टिप्पणी की, तो भाई ये टिप्पणी करना क्या गुनाह हो गया है? कानून व्यवस्था किसी देश में बची नहीं है, ये दिखा रहा है। जिस तरह से सलमान रुश्दी पर हमला हुआ, इससे तो सिद्ध है कि वो केवल और केवल अपने हिसाब से, अपना कानून चलाते हुए अपने हिसाब से सजा देना चाहते हैं। गलती हो सकती है, कोई टिप्पणी कर रहा है, मैं उस टिप्पणी पर नहीं जा रहा हूं, गलती किसी से भी हो सकती है और गलती की क्षमा या गलती की सजा वहां के कानून के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि आप खुद कानून हाथ में लें। लेकिन देखने में यह आया है कि नुपुर शर्मा मामले को लेकर जिस तरह से पूरे देश में कई हत्याएं की गई और यह कहा गया, किसी में यह कहा गया कि तुमने नुपुर शर्मा की डीपी लगा रखी थी, तुमने नुपुर शर्मा की वीडियो क्यों देखी, तुमने नुपुर शर्मा की सपोर्ट क्यों की, इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को क्यों मारा जा रहा है? उनको क्यों धमकी दी जा रही है? उन्होंने किसके ऊपर टिप्पणी की है? तो उनको कह रहे हैं कि आपने ये जो गाय की हत्या पर प्रतिबंध लगाया, स्लोटर हाउस बंद कर दिए हैं, इसके कारण से हम बेरोजगार हो गए हैं। तो आप देखिए किस तरह की सोच है। और ये जो देवेंद्र तिवारी है, हिंदूवादी नेता, जिसको ये पत्र मिला था, इसको भी ये कहा गया है कि तुम बड़ा गोरक्षक बनते हो, गाय की रक्षा के लिए काम करते हो, और मतलब आप जो चाहें वो करेंगे और आपको कोई रोकेगा तो आप उनके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र करेंगे, उनको मारने की धमकी, नहीं तो उनको मारने की प्लानिंग करेंगे। अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश की एटीएस ने सहारनपुर से मोहम्मद नदीम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकवादी संगठन से संबंध रखता था। और पता चला है कि वो बम बनाने और आत्मघाती हमला करने की कोशिश में कुछ किताबें पढ़ रहा था। उसके फोन से पीडीएफ के 17 पेज मिले हैं और वो जानकारी जुटा रहा था कि किस तरह से बम बनाकर सुसाइड बम्बर बना जाता है। पता चला उसकी पूछताछ से कि वो नुपुर शर्मा की हत्या और देश के अंदर कई धमाके करना चाहता था। मतलब आप समझिए कि अगर एटीएस इतनी एक्टिव ना होती उत्तर प्रदेश में, तो शायद देश के अंदर 15 अगस्त के दिन कई धमाके हो गए होते। इसी तरह आजमगढ़ से अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने आईएसआईएस से कनेक्शन रखने वाले सबाउद्दीन को पकड़ा है। वो सबाउद्दीन आजमी, उसका भी एक ही बयान था जो पुलिस को उसने दिया है कि मैं नुपुर शर्मा के बयान के कारण उसकी हत्या करने का पूरा प्रयास कर रहा था और उसमें मैं लगा हुआ था। अभी पिछले दिनों आपने देखा एक अशरफ रिजवान, ये पाकिस्तान से चाकू लेकर चला और राजस्थान के बॉर्डर पर, जब इसने बॉर्डर पार किया अवैध रूप से, तो वहां बीएसएफ ने इसको पकड़ा और उसके बाद पता लगा जो श्री गंगाधर बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान से लगता हुआ, उस बॉर्डर से इसको गिरफ्तार किया गया। मतलब कुल मिलाकर यह है कि अगर ये कट्टरपंथी सोच का कोई परमानेंट इलाज पूरी दुनिया ने मिलकर नहीं किया, तो ये इसी तरह जिसको चाहे ईश निंदा के जुर्म में, जिसको चाहे हमारे नबी की शान में आपने गुस्ताखी की है ये कहकर, और कभी कभी हम देख रहे हैं कि इसमें पर्सनल अपनी दुश्मनी भी ये उसका बदला लिया जा रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर धर्म के नाम पर कोई हम करेंगे काम, तो पूरा हमारे धर्म, पीछे समाज, ये सब इकट्ठा खड़ा होगा, मोटा पैसा मिलेगा और इनको कोर्ट केस करने के लिए वकीलों की फौज मिलेगी। इनको लगता है कि हम इस तरह से हीरो बन सकते हैं, तो इस तरह के कुछ काम भी सामने आए हैं। बहरहाल पूरे देश में ये माहौल जो खराब करने वाले लोग हैं, इन मुट्ठी भर लोगों को ये पहचानने की आवश्यकता है और इसको तत्काल कानूनी कार्रवाई करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की आवश्यकता है। वरना इनके हौसले कितने बड़े हुए हैं कि आप देखिए कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने तक की धमकी देकर ये उस पर प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली ये धमकी है और किसी ने धमकी दी तो पुलिस ने पकड़ लिया। सहारनपुर से जो जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी पकड़ा गया है, वो तो बाकायदा ट्रेनिंग लेके आया, उसके खुलासे हो रहे हैं कि अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से वो इस तरह की चीजें सीख रहा है।
पूरे देश में जो भय का माहौल बना है, इसको देखते हुए पूरे देश में अब ये मांग उठने लगी है कि इस तरह के कट्टरपंथी सोच वाले लोगों का कोई स्थायी इलाज सरकार को सोचना होगा। वहीं जनता की भी ये जिम्मेदारी है कि वो कुछ भी वक्तव्य बोलते समय या आजकल सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते समय पहले इसका विचार करे कि वो किसी की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचा रहा है, कहीं नहीं तो बात का बतंगड़ भी बन सकता है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बहरहाल इस देश के कानून को मानने वाले, इस देश के संविधान में विश्वास रखने वाले कहीं कानून की मदद लेंगे, लेकिन जो अपने हाथों में खुद कानून लेकर और खुद से देश का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ हमारे देश का कानून सख्त कार्रवाई करने में सक्षम है। अब देखा जाएगा कि भारत के अंदर जिस तरह से कट्टरपंथी सोच को फैलाने वाले कुछ लोग इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कोई धार्मिक गुरु जो मुस्लिम धर्म से भी आते हों वो भी कुछ इस पर पहल करते हैं कि नहीं, ये देखना होगा। वंदे मातरम।